फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है ये, कैपिटल गुड सेगमेंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री में है ये। देखिए, ये कंपनी में 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो बहुत छोटी कंपनी, मतलब 100 करोड़ 110 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। दूसरी बात, इसका प्रमोटर होल्डिंग क्लीन है, लेकिन जो कैच है वो ये है कि इसका जो डेटा आप देखेंगे, फाइनेंशियल डेटा आप बोल लीजिए, अगर फाइनेंशियल डेटा देखेंगे तो उसमें देखिए कुछ बहुत अच्छे नंबर्स है, कुछ बहुत ख़राब नंबर्स है। जैसे कि इसका P&L जो है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव नंबर्स दिखते हैं कि नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, लेकिन इस कंपनी के पास डेट नहीं है, डेट फ्री है फ़िलहाल अभी तक। उसके बाद फिर ये यहाँ पे देखिए, बात ये नहीं है कि कंपनी के पास डेट नहीं है तो अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिव प्रॉफिट बहुत टाइम तक रहा तो उससे होगा ये कि कंपनी को अपने नेटवर्थ में से, क्योंकि डेट जो है वो एक तरीके का नहीं रहता, कंपनी का बहुत तरीके का रहता है, ठीक है। हम जिस डेट की बात कर रहे हैं, जो डेट टू इक्विटी कैलकुलेशन में आता है, वो बिजनेस से रिलेटेड रहता है, इन्वेस्टर से रिलेटेड नहीं रहता है। सो इन्वेस्टर से रिलेटेड भी डेट है जो आपको चुकाना है, चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर में लिए हुए हो या कोई बॉन्ड में उठाए हुए हो। सो वो पैसा कहाँ से देंगे आप, राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली बात है। हैविंग सेड दैट, हम बोलने में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सके आने वाले टाइम में बिजनेस अच्छा हो और इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, पॉजिटिव में है। नाउ यहाँ पे ये देखिए कि इसका चार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये बहुत बार रहता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल में, मतलब प्राइस और डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। प्राइस जो रहता है वो अर्ली इंडिकेटर रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेंड का। अगर गलत हो भी गया तो बाद में रीएडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसको झेलने का जो ताकत है वो हर किसी में नहीं रहता है कि आपका कन्विक्शन क्या है, आपका नॉलेज क्या है, कि आप मार्केट फोर्सेस के अगेंस्ट, जहाँ पे स्टॉक, मान लीजिए कि सबको पता है कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से 1 रुपये पे गिर के आ गया है तो बहुत कुछ ख़राब हुआ होगा तभी आया है ना। अगर कोई एक इंसान खड़ा होकर बोलता है कि अब 1 रुपये पे आ गया, अब इसमें वैल्यू, अब मैं ख़रीदूँगा, तो वो बंदे के बोलने के पीछे, वो जो इंसान बोल रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये कोई उठ के खड़ा होकर बोल दिया कि अरे मेरे को ये तो बहुत गिर गया और कितना गिरेगा, वो नहीं। कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, कोई नॉलेजेबल बंदा, एक्सपीरियंस बंदा। सो वो जो वैल्यू डिफाइनिंग चीज़ें हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैचअप हो जाता है यहाँ पे। सो उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखेंगे कि किस तरीके का है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करता हूँ चार्ट को, सो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेंड था, ठीक है। ये एक, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज क्यों कर रहा हूँ बता दूंगा बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये एक ट्रेंड था और ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। इसके बाद ये दूसरा ट्रेंड लाइन, राइट, और ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये
ठीक है। हम ट्रेंड लाइन उसी से क्रिएट करेंगे जो प्राइस और डेटा अवेलेबल हो हमारे पास। अपने से अननेसेसरी फोरकास्ट नहीं करना है। अननेसेसरी चीज़ें स्टॉक मार्केट में आप अननेसेसरी चीज़ें प्लीज़ मत कीजिए। जैसे हम बोलते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है, अरे यार बहुत ऊपर चलेगा, अब नीचे जाएगा। आपको नहीं पता है, आपको क्या किसी को नहीं पता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो ये ऐसे हम अननेसेसरी चीज़ें करते हैं और उसके बाद हमारा पैसे का नुकसान होता है, और जो सुनता है और उसके साथ वालों को भी नुकसान होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें। सो अगर मार्केट स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे रीज़न है। आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं गिरेगा वो स्टॉक ना। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड किस तरीके का दिख रहा है, और ये एक लाइन जो है मैं यहाँ पे ये देखिए राइट, इसका हाई है आपका अराउंड 900 के पास। तो आप समझ लीजिए कि ये अभी बहुत नीचे है 900 से, और कोई भी नया ट्रेंड जब चालू होगा वो 900 के ऊपर ही चालू होगा। ये लॉन्ग टर्म है और ये बहुत टॉल आस्क है, क्योंकि यहाँ से भी 900 तक पहुँचना मतलब देखिए 700%, अराउंड 700% का राइज होना चाहिए। नाउ इसका जो प्राइस मोमेंटम है वो क्या बताता है करंट, ये देखिए। ये अभी फ़िलहाल जो करंट इमीडिएट सपोर्ट है वो आता है आपका 64। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल है वो आता है आपका 41। अगर वो भी टूट गया तो आएगा आपका ये वाला 19 के आसपास। मैंने इसीलिए ये ट्रेंड लाइन बनाया था, क्योंकि ये बहुत बार जो रेजिस्टेंसेस है वो सपोर्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, पुराने रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह आपके स्टॉक को रोकने में काम करते हैं। सो ये जिस तरीके का ट्रेंड है यहाँ पे सपोर्ट लाइन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्ट लाइन हम फॉलो करें। उसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है वो ये है। अब उसका जो रेंज है वो 160 से लेके यहाँ पे देखिए 150 से लेके 190 के बीच में, 150 से लेके 190 के बीच में। और ये जब रेंज ब्रेक होगा, ये लाइन के ऊपर जाएगा और सस्टेन करेगा, तभी हम ये पुराने 900 के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं। सो यहाँ पे बात यह है कि अगर मैं इसको चार्ट को लॉन्ग टर्म में देखूँ तो मेरे को ये दिखता है कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ चार्ट को तो मेरे को दिख रहा है कि ये कंटिन्यूसली डाउन साइड में है। ये पॉजिटिव तब होगा जब ये इस हाई के ऊपर जाके ट्रेड करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। और ये 2007-8 का हाई है, तो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ, 12-13 साल हो गए। सो ओवरऑल ये अगर अब लंबा ट्रेंड देखते हैं तो नेगेटिव है, लेकिन ये क्योंकि बढ़ने का कोशिश कर रहा है ऊपर, सो ये जो रेंजेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो ट्रेडिंग यहाँ पे रेंजेस है सपोर्ट, और इसको बहुत संभाल के और देख के कीजिएगा, क्योंकि छोटी कंपनीज़ में जो ट्रेंड्स रहते हैं, ऊपर या नीचे के मूव्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स का कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।